चलिए दोस्तों, एक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, एक्सरसाइज 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया हुआ है हमने। तो इसमें बोल रहा है आपको डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिटरमाइन करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है किसका? आयरन ऑक्साइड का। ठीक है। इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड आयरन 30.1 रिस्पेक्टिवली। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आयरन ऑक्साइड का, जिसके अंदर मास परसेंट आपको दे रखा है। आयरन दे रखा है आपको 69.9 और ऑक्सीजन दे रखा है आपको 30.1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है आपका होता है वो N इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और N नंबर निकालना है, तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेगा अपना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हम एक पहले बॉक्स बना लेते हैं, एक छोटा सा। ये लीजिए, एक बॉक्स बना लेते हैं इसमें। ये लो, ये एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। ये लीजिए। चलिए, तो पहले क्या है, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो एलिमेंट लिख देते हैं हम इसके अंदर। एलिमेंट क्या दे रखा है? एलिमेंट दे रखा है हमने आयरन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन दे रखा है और उनका एटॉमिक मास निकालना है हमें। एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। तो अब इनका मास परसेंटेज दिया हुआ है हमें, गिवन। आयरन का दे रखा है 69.9 ग्राम और इसका दे रखा है 30.1 ग्राम। हमने निकाल लिया है, अपना परसेंटेज गिवन था। और हमारा एक मोल्स निकालने होते हैं, मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम क्या होता है? मोल्स ऑफ एटम होते हैं एक आपको मोल्स का फॉर्मूला याद होगा जो पहले हमने जो किया हुआ था, जिसमें हम करते थे एक्चुअल मास अपॉन एटॉमिक मास। तो उसका जो फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, पुट कर देंगे, तो हम मोल्स निकल जाएंगे। अपने को गिवन दिया हुआ है, आयरन का कितना दिया हुआ है ना, 69.9 ग्राम पर मोल्स। और गिवन कितना दिया हुआ है, ये लीजिए। तो इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे दोनों से, कितना आ जाएगा? 1.25। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का दे रखा है हमारे 31 अपॉन में कितना था? 16। जैसे हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 आ गया। तो अब लास्ट हमारा क्या रह गया था? लास्ट हमारा रह गया था एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए ये लीजिए, हमें दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? पहले कितना दे रखा है? जो हमें मोल, जो एटॉमिक जिसका दिया हुआ है, सबसे छोटे वाले मोल से सबसे लेस जो मोल्स होता है उसको, सारे मोल्स को उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जितने मोल्स हमें दिए रखे हैं, सबसे छोटा मोल्स कौन सा है इसमें? 1.25 है, बाकी सारे बड़े हैं। 1.8 बड़ा है, तो इससे 1.25 से इसको 1.85 को डिवाइड कर देंगे। पहले वाले को करते हैं 1.25 को, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरे वाले को करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आपको निकल जाएगा 1.5। ठीक है, और दोनों में निकल के आ जाएगा। होती है ये तो हमारा एटॉमिक रेशियो निकला है। एक निकालते हैं हम सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो होता है सिंपल होल नंबर रेशियो जो होता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली यहीं लिख देता हूं। सिंपल रेशियो निकालने के लिए हमें कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो 1 को इंटू 2 से कर देंगे। ठीक है, सिंपल निकालने के लिए। और यहाँ 1.5 दे रखा है, 1.5 इंटू 2 कर देंगे। इसका आ जाएगा तुम्हारा 2, इसका आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? सिंपल रेशियो आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला निकालना था, याद है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, एक बार मैं अगेन लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमारे पास n नंबर भी होना चाहिए, तभी तो हमारा वो निकलेगा। n नंबर चाहिए और एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, आयरन देख लीजिए कितना है, Fe आयरन, और ये अपना ऑक्सीजन, ठीक है। तो आयरन का कितना निकला था, 2 निकला था, 2 कर देंगे इधर, और ऑक्सीजन कितना निकला था, 3 निकला था। तो ये क्या होगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया है। अब बता क्या है, एन नंबर बता है। जो एन नंबर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, एन इजिकल टू मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास, ठीक है, एम्पेरिकल मास। तो एन नंबर निकल जाएगा। तो एन नंबर निकालने के लिए दोनों में क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब मोलर मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, तो निकाल देते हैं एन नंबर। मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास दे रखा है आपका 159.8, ठीक है। और एम्पेरिकल मास भी सेम ही दे रखा है 19.7, ठीक है। इसको जैसे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एन आपको कितना आ गया, 1 आ गया। जब एन आपको 1 आ गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगा देते हैं। जो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, एन को एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम हमारा दे रखा है, एन हमारा कितना था, 1 था। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, Fe2O3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, Fe2O3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है।